हेलो फ्रेंड्स। मैं विजय कुमार पांडे आपका पुष्पा टॉपर्स एकेडमी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं यहाँ पे आपको साउथ अमेरिका पार्ट 2 लेक्चर इंटरप्रेट करने आया हूँ। और मैं इसके इतने इंटरेस्टिंग ढंग से आपको इसको बताऊंगा कि आपको लगेगा कि ये बहुत ही आसान चीज है। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट सब्जेक्ट। तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। और आज मैंने सोचा कि डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। पहले सबसे पहले कुछ ये, चूंकि ये फिजिकल मैप है और हम लोग इसको फिजिकली प्लस पॉलिटिकली दोनों तरफ से स्टडी करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। ये है हमारा ब्राजील, जो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा देश है। बहुत इंटरेस्टिंगली मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत दिनों तक पुर्तगाल के अधीन रहा। और पुर्तगालियों को ये द्वीप मिलने के बाद, यानी ये देश मिलने के बाद, ब्राजील, उन्होंने इंडिया पे कम फोकस किया और वो केवल गोवा तक सिमट के रह गए। सबसे बड़ा मेन रीजन उनमें से एक ये भी था। अच्छा, ब्राजील जो नाम पड़ा है, ये एक ब्राजील नामक का पेड़ होता है जिसे रेडवुड कहते हैं। उस पेड़ की यहाँ पे बहुतायतता पाई जाती है, यानी अधिकता पाई जाती है, जिसकी वजह से उस पेड़ के नाम पे इस पूरे देश का नाम रखा गया ब्राजील। इसकी पुरानी कैपिटल, जैसा कि मैंने बताया था कि इसकी पुरानी कैपिटल थी रियो डी जेनेरियो, जो कि समुद्र तट के किनारे थी। फिर इन्होंने अपनी एक नई कैपिटल बनाई, उसका नाम ब्रासीलिया रखा, क्योंकि ब्राजील है इसलिए ब्राजीलिया। और ब्राजील ट्री के नाम पे ही इस पेड़ का नाम रखा गया। रही बात, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक नदी है जिसे हम अमेजोन रिवर कहते हैं। पानी के बहाव की दृष्टि से ये नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन डिस्टेंस वाइज ये नदी दूसरे नंबर पे आती है। और सबसे बड़ी नदी है नाइल रिवर इन अफ्रीका। इस रिवर की खासियत ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वाटर सबमर्ज, डूबी हुई है वाटर से, चल बहुत ज़्यादा पानी ले आती है। और इस क्वेश्चन ये आया था कि मंडीरा या मेंडीरा किस रिवर की सहायक रिवर है। देखिए, आप राइट ट्रिब्यूटरी है इसकी। अगर ये नदी यहाँ से आती है एंडीज पर्वत से, तो इसकी राइट ट्रिब्यूटरी, ये ट्रिब्यूटरी है मंडीरा रिवर। तो हम क्वेश्चन का जवाब सिंपल जानते हैं, इसे कहते हैं कि अमेजोन की सहायक नदी है। अमेजोन रिवर जहाँ से गुजरती है वहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, यानी बहुत घना जंगल है। और विश्व के लगभग 1/5 ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये जंगल। बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं यहाँ पे बहुत। और ये बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी बहुत ही समृद्ध एरिया है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर, जीव जंतु, तरह तरह की तितलियाँ, सारे यहीं पे पाए जाते हैं। और इनका मुहाना आप देख रहे होंगे कि अटलांटिक ओशन या कैरिबियन सी के पास पड़ता है। यहाँ पे इसी से सटा हुआ आप देख रहे हैं कि फ्रेंच गुयाना है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि ये फ्रांस का के आधिपत्य में है। और यहीं पे एक प्रक्षेपण केंद्र है जिसको कोरू कहते हैं। इस कोरू से ही फ्रांस के सैटेलाइट भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में। तो ये रही बहुत इंटरेस्टिंग बात। हम आगे बढ़ते हैं और इन सब चीज़ों को और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे मैंने ये बताया था कि ब्राज़ील में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं कैंपोस। और मैंने ये भी बताया था, मैंने ये बताया कि अभी मैं बता रहा हूँ कि वेनेजुएला, वेनेजुएला में भी घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें हम लानूस कहते हैं। और इसके बाद जो हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखो मेंटो ब्रासो है, दैट इज अ प्लेट्यू। ये प्लेटो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो अमेजन रिवर है, इसके अंदर तक बड़े बड़े शिप्स आ जाते हैं, क्योंकि ये पानी का बहुत अच्छा सबमर्ज है, यानी बहुत पूरी डूबी हुई पानी से है। तो इसमें शिप्स वगैरह आ जाते हैं। और शिप्स आने की वजह से यहाँ पे अंदर की तरफ एक बंदरगाह है।
और इसको हम कहते हैं मनोस बंदरगाह, जो कि यहाँ पे न हो, यानी समुद्री किनारे पर न होके इसके अंदर आता है। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वन वन जो पाए जाते हैं इनको हम सिलवास के नाम से कहते हैं। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है उरुग्वे। उरुग्वे एक कंट्री है जो मैंने बताया था कि ये शहरीकरण के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़े देशों में से एक है, यानी यहाँ की मोस्ट पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन है, और इसी वजह से ये फेमस है उरुग्वे। और इसकी कैपिटल एकदम यहीं पे है, नदी के मुहाने पे, मोंटेविडियो। और ये है हमारा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना भी दुनिया के बड़े देशों में आता है। अर्जेंटीना की कैपिटल है ब्यूनो एरिस है इन इंग्लिश, और ब्यूनस आयर्स है हिंदी, वी कॉल इट। और सबसे लास्ट में ये देखिए, इसके नीचे पेंटागोनिया का पठार। पेंटागोनिया का पठार, और इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये पंपास ग्रासलैंड। अर्जेंटीना एक कृषि बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं वो बेसिकली ये ब्यूनस आयर्स के आसपास ही है। हालांकि इसमें यहाँ पे ये खेती होती है, और बहुत ये इम्पोर्टेंट कंट्री है, क्योंकि यहाँ से मक्का और अलसी, ये सारे जो उपज है ये एक्सपोर्ट करते हैं। ये अर्जेंटीना अपनी चौड़ी चौड़ी सड़कों सड़कों के लिए जाना जाता है। अर्जेंटीना की एक और खासियत है कि यहाँ पे एक रेल मार्ग है जो ब्यूनस आयर से होते हुए एकदम, जो सेंटियागो सेंटियागो के पास एक शहर है जिसे वाल परेजो, इसको जोड़ती हुई एक रेलवे लाइन है, और इसे हम कहते हैं ट्रांस इंडियन रेल मार्ग। क्वेश्चन में पूछता है, लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रांस इंडियन रेल मार्ग किसे कहते हैं। तो ट्रांस इंडियन रेल मार्ग कहाँ पाया जाता है, जनरली लोग इसका गेस कम कर पाते हैं। ये साउथ अमेरिका में पाया जाता है, और ये ब्यूनस आयर्स को वालपरेजो से जोड़ता है, जो कि चिली के कैपिटल सेंटियागो के पास है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो जगह है, ये इसे हम कहते हैं स्ट्रेट, और यहाँ की जो स्ट्रेट है इसको हम नाम देते हैं मैगलन स्ट्रेट। मैगलन स्ट्रेट है जो कि टेरा डेल फिएगो को मेनलैंड से अलग करती है। टेरा डेल फिएगो की खासियत ये है कि एक ऐसा आइलैंड है, जो द्वीप है, इस पे आधा अधिकार अर्जेंटीना का है और आधा अधिकार चिली का है। और ये देखिए छोटे कटे फटे तट हैं, चिली के पार आते हैं, चिली के भाग में ही आते हैं। यहाँ पे जो धारा जो बहती है, ठंडी जल धारा, ये बह रही है, इसे हम पेरू पेरू की धारा कहते हैं, या हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं। हमबोल्ट, ये ठंडी धारा, और इधर से ब्राजील की तरफ से एक धारा आती है जिसे ब्राजीलियन करंट कहते हैं। ये जनरली व्यापारिक धारा है, जिसकी वजह से व्यापार यहाँ पे सुगम हो जाता है। अब मैंने एक चीज और बताई कि जो सेंटियागो है, इसके पास एक ज्वालामुखी पर्वत है, जो कि सबसे विश्व का सबसे ऊंचाई पर्वत के ज्वालामुखी पर्वत है, जिसे हम कहते हैं एकांका गुहा। इसके जस्ट ऊपर आप ओजस डेल सलाडो पाएंगे, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है। और माउंट एकांकागुआ, और यहाँ पे जो एक चोटी है, एक ज्वालामुखी इक्विटो क्विटो इक्वेडोर की कैपिटल क्विटो के पास पाया जाता है, जिसे चिम्बारेजो कहते हैं। पूछा जाता है चिम्बारेजो कहाँ है, तो इक्वेडोर में पाया जाता है चिम्बारेजो। ठीक, ये है कोलंबिया। कोलंबिया की कैपिटल है बोगोटा। कोलंबिया के बारे में मैंने एक और जानकारी शेयर की थी, ये कि ये एक ऐसा देश है इस साउथ अमेरिका का, जो कि कैरिबियन सी, और जिसकी सीमाएं कैरिबियन सी और पैसिफिक सी दोनों में पड़ती है। यहाँ पे गुयाना है, केप टाउन, वेनेजुएला, यहाँ पे एक नदी बहती है ओरिनिको, इसको हम पढ़ चुके हैं और आगे भी इसको स्टडी करेंगे। यहाँ पे एक फील्ड है जिसे ग्रैंड चैको कहते हैं। ग्रैंड चैको दलदली भूमि है बेसिकली, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कई खेती होती है। यहाँ पे एक द्वीप भी है, जिसे जिससे यहाँ इसी के पास एक छोटा सा द्वीप है। और देखिए ये है
गेला गैलापैगोस आइलैंड। ठीक, तो इसके बाद जो है हम पराग्वे, पराग्वे की कैपिटल है एसेंशियन। बोलीविया, बोलीविया की कैपिटल है ला पाज। हम इनको बाउंड्री लाइंस को ध्यान में देते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील में एक बंदरगाह है जिसे सेंटोस कहते हैं। सेंटोस, अगर हिंदी में हम लोग कहते हैं, कभी कोई संतोष भी बोलते हैं। सेंटोस एक ऐसा बंदरगाह है जहाँ से कॉफ़ी यानी कहवा का निर्यात होता है, और दुनिया का सबसे ज़्यादा, इसे कॉफ़ी पत्तन के नाम से भी जाना जाता है जैसा। और ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्री है, और दुनिया भर में यहाँ की कॉफ़ी का कंजम्पशन होता है। यहाँ पे एक और मैंने ये मोंटेग्रासो प्लेट्यू है। ब्राज़ील में बहुत सारी नदियाँ हैं, मनोस बंदरगाह है। फिर बोलीविया कैपिटल लापाज है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंचाई पे स्थित है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे जो घास के मैदान है। अब हम लोग ये पढ़ते हैं अरीका। अरीका चिली और इंडीज पर्वत के पास, मतलब अंडीज पर्वत के मुहाने पे पेरू और चिली के बीच स्थित। इसकी खासियत ये है कि ये दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान है, जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे ये पॉइंट है, और ये चिली में पाया जाता है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि दुनिया का सबसे शुष्कतम स्थान कौन सा है, तो ये है अरीका। नाम आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। एकांकागुआ हम देख ही रहे हैं कि अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे है। वालपैराजो यही वो जगह है जिसको ट्रांस इंडियन रेलवे लाइन जोड़ती है। यहाँ पे एक माउंट भी है जिसे प्यूरिटो माउंट कहते हैं। फिर यहाँ पे एक स्टैनले के नाम से, स्टैनले जो है कैपिटल है फाकलैंड आइलैंड। फाकलैंड आइलैंड है जो कि किसके कब्जे में है, अंडर यूके। तो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इसके डीप चीज़ें हैं, अब हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। इसी के साथ हम इसको इसी के साथ हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे कुछ रिवर्स के बारे में। और ये रिवर्स जो है, रिवर्स ये है कि देखिए, ये जो पूछा जाता है जो अक्सर क्वेश्चन में, ये है ओरिनिको रिवर। इसी के आसपास काफ़ी ऑयल रिजर्व है, वेनेजुएला में आता है, और इसी के पास विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात भी पाया जाता है। वेनेजुएला की कैपिटल कराकस भी इसी के किनारे है। अमेजन, अमेजन की खासियत ये है कि अमेजन की जो, जैसे जुआरी इसे बोलते हैं, ये जुरुआ है, पुरुष है, मंडीरा है। ये दाहिने तरफ से जुड़ने वाली ट्रिब्यूटरी है। बाएं तरफ से पुटुमायो है। पुटुमायो भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये अमेजन रिवर है। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि जाके बाद में कैरिबियन सी या अटलांटिक सी में गिर जाती है। यहाँ पे एक कैपिटल मंगलडीरा, ये रिवर है जो कि गिरती किसमें है, कैरिबियन सी में। यानी इसकी जो ज़्यादातर जो सारी नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं, अटलांटिक सी में गिरती हैं। इसका ढाल कुछ से ऐसे है। तो यहाँ पे एंडीज पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला से जनरली सारी रिवर्स निकलती हैं और गिरती हैं अटलांटिक ओशन में। यहाँ पे एक लेक टिटिकाका है जो विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित नौगम्य झील है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के सबसे ऊंचाई पे स्थित झील जो कि नौगम्य है, उसे ही लेक टिटिकाका कहते हैं। अदरवाइज थीसो सिकलू एक झील है जो कि तिब्बत में पाई जाती है, लेकिन वो नौगम्य नहीं है, इसीलिए ये विश्व की सबसे ऊंचाई पे स्थित जो झील है लेक टिटिकाका। इसे आप जा सकते हैं, घूम सकते हैं, घूमने के लिए भी है, लोग जाते हैं। ये पैराग्वे है, पैराग्वे की कैपिटल है इसी रिवर के नाम पे। पैराग्वे कंट्री का नाम है, ये उरुग्वे रिवर है, और उरुग्वे के नाम पे, इसी रिवर के नाम पे उरुग्वे देश है। यहाँ पे एक निग्रो नदी है, और ये सब गिरती हैं प्लाटा डी प्लाटा में। और यहाँ पे एक सलाडो देखो, ओजस जल सलाडो,
उस पर्वत से निकलती ये नदी है कोलोराडो। कोलोराडो एक पठार भी है, यहाँ पे गिरती है, यहाँ पे निग्रो। तो दीज आर द, एक और रिवर है जिसे साउ फ्रांसिस्को कहते हैं। ये रिवर यहाँ शुरू होती है यहीं पे, और देखिए छोटी छोटी बहुत सारी रिवर्स हैं जो गिरती हैं। जैसे कि मैक्सिमम रिवर्स किसमें गिरती हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स अटलांटिक ओशियन में। अब हम इसको और आगे समझते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिटेल में इसको समझना होगा कि चीज़ें जो साउथ अमेरिका है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग समझ पाएंगे। इसके बारे में समझने के लिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, हियर आर सम माउंटेन। ये टिटिकाका झील है, ये देखिए पोपो झील है। पोपो झील भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ये जो छोटी मोटी ये झीलें हैं, जैसे जनरल डी कैरेरा, और ये भी अर्जेंटीना और चिली के पास पाई जाती है। अर्जेंटीनो नाम से ही पता है कि अर्जेंटीना में पाई जाएगी, और वियरिमा। ये बेसिकली 5 झीलें हैं जो कि पाई जाती हैं साउथ अमेरिका में। और ये झीलें किस तरीके का सोर्स हैं, बेसिकली ये बहुत ऊंचाई पे लोकेटेड हैं, और इन झीलों की वजह से ही यहाँ पे पर्यटन स्थल डेवलप हुआ है। लोग आते हैं और लोग यहाँ पे घूमते रहे। तो हम इसको समझते हैं, ये हमने कवर कर लिया है। अब कुछ फैक्ट है अबाउट साउथ अमेरिका जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जो फैक्ट है इसके बारे में हम समझेंगे। पहला देखिए कि ये अमेजन, जो अमेजन ये वाला पार्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट हैज द ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। मैंने अभी बताया कि ये जो अमेजन है ये ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी रखता है। क्यों रखता है, क्योंकि यहाँ से एक नदी बहती है अमेजन, बहुत भारी मात्रा में सारी नदियों की ट्रिब्यूटरी इसमें आती है, बहुत जल आ जाता है, जिससे यहाँ पे वर्षा बहुत होती है। और वर्षा होने के कारण यहाँ बहुत सारे वन, और वन होने के कारण यहाँ पे बहुत सारे जीव हैं, जिससे ये ग्रेटेस्ट बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड बनाते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट ये भी है कि ब्राज़ील हैज द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ग्लोबली। ब्राज़ील जो है वन ऑफ द मोस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्लोबली रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पुर्तगाल ने शासन किया, और बहुत सारी साइट्स इन्होंने बताई, जैसे इनका प्राचीन जो कैपिटल था रियो डी जेनेरो में भी कई मूर्तियां हैं जो बहुत फेमस हैं। वो आते हैं इंडीज को। मैंने बताया कि इंडीज ये पर्वत रेंज है, ये दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यानी अगर हम इसको समझना होगा तो हमें ये कहना होगा कि ये जो रेंज है ये 7000 किलोमीटर की रेंज है, जो दुनिया में सबसे लंबी माउंटेन रेंज में आती है। और ये भी फोल्डेड माउंटेन है, यानी ये नए पहाड़ हैं लाइक हमारे हिमालयाज की तरह। और चिली, चिली में एक मरुस्थल होता है, मरुस्थल है ये वाला पार्ट जो दिखा रहा है, ये है अटाकामा डिजर्ट। ये दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट नॉन पोलर डिजर्ट है। नॉन पोलर डिजर्ट दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट कौन सा है, अटाकामा डिजर्ट। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और हम जान लेते हैं कि पनामा, पनामा वाज पार्ट ऑफ कोलंबिया। जो पनामा था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में आता है, ये गॉट इंडिपेंडेंस इन 1903। और यूएस पेड कितना, 1 2 3 4 5 6 25 मीन्स 2 करोड़ 50 लाख टू कोलंबिया फॉर द अमेरिकन सीजर ऑफ पनामा। 1921 में इन्होंने पे किया था। द हाईएस्ट एजुकेशनल लेवल्स इन साउथ अमेरिका एंड लिटरेसी रेट ऑफ ओवर 92%। यानी अब जो साउथ अमेरिका है लिटरेसी के रूप में बहुत लिटरेट कंट्री, लिटरेट आइलैंड है, लिटरेट महाद्वीप है, और इसके लगभग सारे देश जो हैं काफ़ी वहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं। मैंने ये द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन प्रोफेशनल फील्ड इज द हाईएस्ट इन लैटिन अमेरिका। पूरी दुनिया में प्रोफेशनल प्रैक्टिस करने में लैटिन अमेरिका नंबर 1 पे है औरतों के हिसाब से। यानी यहाँ औरतें बहुत ही प्रोफेशनल वर्क करती हैं, और यहाँ पे
होम ऑफ अंडरग्राउंड साल्ट कैथेड्रल। तो ये अंडरग्राउंड है। ये सब इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिनको हमने अभी डिस्कस किया। और ये आज का हमारा जो ये लेक्चर था बहुत बेहद खूबसूरत, बेहद जानकारी वाला, वो आज अभी ये हम लोग साउथ अमेरिका का समाप्त करते हैं। फिर हम बढ़ेंगे यूरोप की तरफ। हमारी जर्नी नॉर्थ अमेरिका से शुरू हुई, साउथ अमेरिका तक पहुंची, और हम इस जर्नी को अब यूरोप की तरफ ले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू energize me again. Thank you.